अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ। तो आज हमारी जो मुलाकात हो रही है वो एक दिन पहले, यानी हमारा जो नॉर्मल टाइम है वो है इतवार के दिन, लेकिन आज सैटरडे को ही आप हजरात के सामने मौजूद हूँ। और उसकी वजह यह है कि इतवार की कुछ मसरूफियत हो गई, तो बजाय इसके कि आज इस हफ्ते की स्ट्रीम को कज़ा किया जाता, मुनासिब ये समझा गया कि एक दिन पहले रख ली जाए। तो कल का जो दिन है वो कम से कम मेरे चैनल के ऊपर खाली रहेगा। हो सकता है कि किसी और चैनल के ऊपर ये मजलिस जमे। तो कोई ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है आज का दिन और इस हफ्ते इसको तब्दील करने की। हो सकता है कि अगले हफ्ते भी कुछ तब्दीली आए, लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते की बात करते हैं। मैं इंशाल्लाह जो अहबाब हैं उनको, जो इस वक्त बैक स्टेज पर हैं, उनको वेलकम करने से पहले एक दो बातें आप हजरात के सामने करना चाहूँगा। दरअसल एक मेरे पास ईमेल आया, और एक मुस्लिम भाई का ईमेल है, मुसलमान है, और वो अपना दुखड़ा जिक्र कर रहे हैं अपने ईमेल में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन इस तरह के बहुत से नौजवान होंगे कि जो किसी न किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते होंगे, और उसकी वजह यह है कि फैमिलीज और सोसाइटी की जो तवक्को और एक्सपेक्टेशन नौजवानों से होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये एक्सपेक्टेशन बचपन से शुरू हो जाती है कि भाई स्कूल में नंबर अच्छे आने चाहिए, ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, उसके बाद बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। फिर बार 12th में जाते हैं, वो एक बड़ा एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद आदमी स्कूल की तालीम मुकम्मल करके, अब ये मसला होता है कि भाई आबादी इतनी ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो लिस्टें निकलती हैं बड़े बड़े कॉलेजेस की, तो यानी कट आउट लिस्ट भी उस 99% के करीब होती है कि अगर आपके 99% हैं तब तो आप इसमें आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो ये सूरत हाल है। तो अब जाहिर है कि जब इतना कंपटीशन होता है तो बच्चे, इस तरह के नौजवान कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में जागे जाएंगे, दो दो साल लगाएंगे, लेकिन फिर भी बाज मरतबा वो रिजल्ट नहीं निकल पाता। और ये सारे मेरा अंदाजा है कि जो एक नौजवान जो मुझे लिख रहा है और अपने हालात वो लिख रहा है, तो मुझे उससे यही अंदाजा हुआ कि ये एक तरह का प्रेशर है उसके ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रेशर मैं बता रहा हूँ वही प्रेशर हो, वो किसी भी और दूसरी नौइयत का हो सकता है, लेकिन ये एक नौइयत बहुत ज्यादा कॉमन है। ये वो दौर होता है कि जब एक नौजवान ये सोचता है कि चलो ठीक है, मैं कोचिंग के लिए तो जा ही रहा हूँ, लेकिन मस्जिद भी जाना है। यानी बाज मर्तबा नौजवान इस मौके के ऊपर अल्लाह के करीब आता है और दुआएं करता है, नमाजें पढ़ता है, और उसके बावजूद भी जब उसका वो रिजल्ट नहीं निकलता तो वो डिसहार्टेड हो जाता है और ये सोचता है कि भाई इतनी तो दुआ मांग ली और इसके बावजूद अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की, तो फिर क्या फायदा। अब यहाँ से उसके अंदर तशकीक का सफर शुरू होता है। और ये वो दौर होता है कि जब अगर उसको मान लें कोई शैतान मिल जाए तो वो शैतान के रास्ते पे चले जाए, और कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो हो सकता है कि वो उसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दे। सोशल मीडिया का दौर है तो शयातीन की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू थी। तो इस पर एक साहब ने का जो ईमेल मेरे पास आया है, वो ये कहते हैं, लंबा ईमेल है, मैं मुख्तसरन दो चार जुमले उनके हैं और इंग्लिश में ईमेल है। तो वो ये कहते हैं कि मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ और एक सवाल आपसे मुझे करना है, और वो ये कि जो मेन चीज़ है वो ये कि आई फॉलो इस्लाम आउट ऑफ फियर ऑफ अल्लाह
and of Allah's wrath. यानी मैं इस्लाम को जो मानता हूं वो अल्लाह के खौफ से मांगता हूं, अल्लाह के गजब से डर कर मैं इस्लाम में यकीन रखता हूं या इस्लाम को फॉलो करता हूं, नॉट आउट ऑफ लव फॉर हिम और अ डिजायर फॉर पैराडाइज। अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता या जन्नत की ख्वाहिश की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता। एंड आई डोंट लाइक अल्लाह, मैं अल्लाह को पसंद भी नहीं करता। फॉर मी ही इज क्रूल, और मेरी यानी मैं समझता हूं कि वो बहुत ज्यादा क्रूल, वहशतनाक, अलियाज़ बिल्लाह है, और बट पावरफुल, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत भी है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर और गॉड। तो वो ये कहते हैं आगे कि आई ऑलवेज थिंक ही विल बी गोइंग टू हार्म मी एंड नॉट गोइंग टू बेनिफिट मी। मैं हमेशा ये समझता हूं कि वो मुझे नुकसान ही पहुंचाएगा, मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। एज आई सेड आई फॉलो इस्लाम बिकॉज ऑफ फियर। तो अब वो आगे कहते हैं कि आई डोंट वॉन्ट हिज हेल और पैराडाइज बोथ, ना मुझे जन्नत की ख्वाहिश है ना मुझे जहन्नम की ख्वाहिश है। कैन आई मेक दुआ फ्रॉम अल्लाह टू सेव मी फ्रॉम हिज हेल एज वेल एज हिज पैराडाइज। क्या मैं ऐसी दुआ मांग सकता हूं कि जिसमें मैं अल्लाह से ये मांगू कि मुझे जहन्नम से भी बचा और जन्नत से भी बचा। अच्छा, अब आगे वो ये कहते हैं, यहां तक तो चलो ठीक है, बात हो गई। अब आगे जो वो ये कहते हैं वो अजीब व गरीब बात है। वो कहते हैं कि आई मेड दुआ इन द पास्ट फॉर एनी डिफिकल्टीज फ्रॉम अल्लाह। मैंने माजी कोई भी मुश्किल हुई तो उसकी वजह से बहुत सी दुआएं मांगी हैं, लेकिन ही नेवर हेल्प्ड मी एंड मेड माय सिचुएशन फार वर्स एंड सवीर देन बिफोर मेकिंग दुआ। उसने मेरी सिचुएशन को पहले से ज्यादा बुरा बना दिया और दुआ मांगने से पहले जो हालात थे उससे ज्यादा हालात बदतर हो गए। तो मैंने दुआ मांगना छोड़ दिया, इसलिए कि अगर मैं दुआ मांगूंगा तो मुझे डर है कि मेरे हालात कहीं मजीद खराब ना हो जाएं। फिर आगे और लंबी छोड़ी इसी तरह की बातें वो लिखते चले गए हैं। अच्छा जी, तो जवाब देने से पहले एक अहम कमेंट है भाई, ये जो माज अहमद साहब का, आपको कुछ कुतुब भेजनी है हमारी मतबूआ हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के रसाइल से मुताल्लिक सत्यात प्रकाश का तफसीली जवाब भी मौलाना सैफुर रहमान कासिम साहब ने लिखा है। आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से तो ज़रा सा बता दें तो इंशाल्लाह। बल्कि ऐसा है कि मुझे अगर आप ईमेल कर दें, मेरा ईमेल है askmuftiynw@gmail.com, askmuftiynw@gmail.com। ठीक है, तो इस पर इंशाल्लाह मुझे ईमेल कर दीजिएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। अगर कोई शख्स हमें इल्मी तौर पर फायदा पहुंचाना चाहता है तो क्यों नहीं भाई। अच्छा जी, तो अब इस ईमेल के ऊपर मुख्तसर सा मैं तबसरा भी करना चाहूंगा कि इस शख्स का ये कहना कि मुझे अल्लाह से डर लगता है इसलिए मैं इस्लाम को तस्लीम करता हूं, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता हूं, तो ये बात तो तय है कि ये शख्स अल्लाह को तस्लीम करता है, उसके वजूद का कायल है, उसको क्रिएटर मानता है। तो यहां तक की तो बात अच्छी है, लेकिन ये जो इसका कहना है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कभी नहीं सुनता और मेरी सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो जाती है, तो इसलिए मैंने अब दुआ मांगना भी छोड़ दिया और मुझे अल्लाह ताला पसंद भी नहीं है, बस डर है। तो देखें, अल्लाह ताला की से मोहब्बत भी करनी है और अल्लाह ताला से डरना भी है, दोनों ही चीजें हैं। चूंकि जिसके पास अथॉरिटी होती है तो उसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या वाकई अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है और इसकी क्या दलील है, उसका क्या सबूत है हमारी जिंदगी में। मैं आपको जाती तौर पर तो नहीं जानता हूं, मैं उन साहब को मुखातब करके कहना चाहूंगा, मैं आपको जाती तौर पर तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप अपनी जिंदगी पर खुद गौर कीजिएगा। आपके ऊपर अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से आप वजूद में आए थे, यानी आपकी पैदाइश हुई थी। आपका जो वजूद है वो खुद अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है, चूंकि उसने आपको वजूद बख्श कर ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसको तस्लीम करें, उसको बिलीव करें और उसके रास्ते पर चलें, उसके भेजे हुए रसूलों के रास्ते पर चलें और इस तरीके से आप आखिरत के अंदर कामयाब हों, सॉल्वेशन आपको मिले। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का पहला इजहार है, ये आखिरी इजहार नहीं है। लेकिन एक आदमी को यह सोचना चाहिए कि अगर उसके हाथ पैर सलामत हैं
और उसकी आंखें सलामत हैं और उसका दिमाग काम कर रहा है, वो चल रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है, जिंदगी के अंदर परेशानी आए तो किसकी जिंदगी में परेशानी नहीं है? कौन आदमी ऐसा है कि जो ये समझता हो कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? तो अगर आप इन हालात में हैं कि आपका जिस्म सलामत है, आपका ज़हन सलामत है, तो ये अल्लाह ताला की नेमत और उसकी मोहब्बत का बहुत बड़ा इजहार है। कभी अगर आप अपने आप को डाउन फील करें ना तो कोशिश करें गज़ा की जो वीडियो आ रही हैं उनको देखने की, और उनकी जो ईमानी मजबूती है उसको असल में महसूस करने की, कि उस ईमानी मजबूती को देखकर मगरिबी दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं कि इनके ऊपर इस कदर शदीद बमबारी हो रही है और इसके बावजूद न इनके बच्चों के सब्र और इस्तिक़लाल के अंदर कोई कमी है और न ही इनके बड़ों के सब्र में और उनके ईमान में कोई कमी है, बल्कि ईमान वो मजबूत ही हो रहा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही उनकी जबान पर है। पूरे के पूरे महल्ले, उनकी मसाजिद, उनके मदारिस, उनकी यूनिवर्सिटियां, उनका पूरा का पूरा इलाका मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इसके बावजूद, और हजारों लोग उन बिल्डिंगों के अंदर दबकर मर गए, शहीद हो गए, इसके बावजूद भी उनके यहाँ अल्लाह ताला के ऊपर ईमान बढ़ा ही है, घटा नहीं है। आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, कोई ये शिकवा नहीं कर रहा है कि अल्लाह किधर है और वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर वो लोग के जो इतने मजालिम और मसाइब के बावजूद अल्लाह ताला की मोहब्बत के कायल हैं, तो भाई चंद परेशानियां जिंदगी के अंदर आती हैं तो वो किसकी जिंदगी में नहीं आती हैं। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं और इसको आज भी कहूंगा, वो ये कि अगर आप इस दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट लोग हैं क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुशी और आसानी का जो नुस्खा है सबसे फास्ट वो है पैसा। तो अगर इस दुनिया के जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग हैं, आप उनकी एक फहरिस्त बना लें, टॉप 100, टॉप 10, टॉप 20, कोई भी, आप अगर उनकी जिंदगी को गहराई से देखें, अगर मौका मिले कभी, तो आपको खुद महसूस होगा कि गम उनकी जिंदगी में भी है। वो इसी कंपटीशन के अंदर मरे जा रहे हैं कि आप टॉप 10 में कैसे रहें। वो इसी कंपटीशन के अंदर मरे जा रहे हैं कि हम अपने इस स्टेटस को कैसे बरकरार रखें। और फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है तो उसकी जिंदगी में हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला नहीं है, उसकी सेहत खराब नहीं होती, उसको कैंसर नहीं हो सकता, वो उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। आईफोन का डिजाइनर जिसने इन्वेंट किया है, स्टीव जॉब्स, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से है, और अगर आज होता वो जिंदा तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता, लेकिन क्या हुआ, वो कैंसर की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तो हेल्थ से रिलेटेड, अगर वेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड इंसान की जिंदगी में इशू होते हैं, हर तरह के इशू हमारी जिंदगी के अंदर आते हैं। ये बात याद रखें कि मसाइब आते ही उन पर हैं कि जिनसे अल्लाह ताला काम लेना चाहता है और जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। एक हदीस में आपको सुना दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ फल अमसलु सुम्मल अमसल, के सबसे ज्यादा जो बलाएं और मुसीबतें आती हैं लोगों में वो अंबिया के ऊपर आती हैं। अंबिया को सबसे ज्यादा आजमाया जाता है, उसके बाद फिर उन लोगों को आजमाया जाता है जो अंबिया के तरीके से करीब हैं, और फिर उन लोगों को जो उनके तरीके से करीब हैं। भाई आप इस दुनिया की मिसाल देख लीजिए ना, कि अगर आपको सोने को कीमती बनाना है तो फिर आग की भट्टी में उसको जलाकर उसके ऊपर जो है हथौड़ियों की जरबें तो लगानी पड़ेंगी, तब जाकर फिर उसकी कीमत के अंदर इजाफा होता है। तो इसी तरीके से एक मोमिन, काफिर नहीं, एक मोमिन की जिंदगी में अगर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और उन परेशानियों की वजह से उसके जिक्र और अस्कार और दुआओं में इजाफा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो परेशानियां बतौर इम्तिहान के आपकी जिंदगी में आई थी और आप उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं और आप मोमिन हैं और आपकी जबान के ऊपर हरफे शिकायत आ गया कि यार ये कैसा अल्लाह है जो मुझे इस कदर आजमाए हुए है, तो समझ लीजिए कि आप उस इम्तिहान के अंदर नाकामी के रास्ते पर हैं। और यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी दुआ सिखाई है कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने लिए कैसे मांगे। तो अल्लाह ताला के हदीस के अंदर है एक दुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत इनायत फरमा और उन लोगों की मोहब्बत इनायत फरमा कि जिनकी मोहब्बत मुझे नफा
दे सकती है। अब आपकी जिंदगी में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो क्या उनकी मोहब्बत आपके लिए नफा बख्श नहीं है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दुआ सिखाई है वो इसीलिए कि जो भी नफा बख्श लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, बीवी बच्चे हो, इन सब की मोहब्बत आपके लिए दरअसल खुदा की मोहब्बत का मजहर है। फिर आगे अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु क़ुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु। तो ये जो भी इस तरह की दुआएं हैं, उन दुआओं को याद करके उन दुआओं का विर्द करते रहना चाहिए और उन दुआओं को मांगते रहना चाहिए। एक और दुआ है असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक, कि ए अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत का तालिब हूँ और उन लोगों की मोहब्बत का तालिब हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक, और उस अमल से मोहब्बत का तालिब हूँ कि जो तेरी मोहब्बत के करीब ला दे मुझको। तो ये आप जो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ मसाइल हैं, होंगे यकीनन हर एक की जिंदगी में मसाइल हैं। अगर आप अल्लाह ताला को इस तरह टेस्ट कर रहे हैं कि मैं इधर दुआ मांगूं और उधर कबूल हो जाए, इसका मतलब ये है कि अब अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, तो गोया कि आप ये समझ रहे हैं कि मेरा कोई स्पेशल स्टेटस है इन 7 अरब 8 अरब लोगों में कि इधर मैं दुआ मांगूंगा और उधर अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर लेगा। ये ख्याल आप अपने जहन से निकाल दें। और रही ये बात कि मुझे जो है जन्नत की तलब नहीं है, तो मुझे तो सिर्फ जहन्नम से बचना है। तो फिर सवाल यह है कि अगर आपको जन्नत की तलब नहीं है तो फिर आप इस दुनिया में आसानियां क्यों तलाश कर रहे हैं? क्यों आप आसानियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे? और क्यों ये चाह रहे थे कि अल्लाह ताला इन मुश्किलात को खत्म करके आसानियों के अंदर उनको तब्दील कर दे, अगर जन्नत एक आदमी को चाहिए ही नहीं? आसानी दरअसल एक इंसान की फितरी ख्वाहिश है, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद अगर अगली जिंदगी किसी के नजदीक है तो उस जिंदगी में भी। तो अगर आप इस जिंदगी के अंदर आसानी चाहते हैं और आसानी के ख्वाहिशमंद हैं और हैं, इसकी दलील यह है कि आप परेशानियों से परेशान हैं। परेशानियों से परेशान होने का मतलब है कि आप आसानियां चाहते हैं। तो जब आप इस जिंदगी के अंदर भी आसानियां चाहते हैं तो भाई उस जिंदगी के अंदर भी आप दरअसल आसानी चाहते हैं। कहने को आपने कह दिया कि जी मुझे ना जन्नत चाहिए और मुझे जहन्नम से भी बचना है और मेरे लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो फिर आप इस दुनिया के अंदर भी इसी तरह का कोई ऑप्शन इस जिंदगी के अंदर मौजूदा जिंदगी में चुनते। तो ये एक और चीज ये भी है कि रसूल अकरम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में जो इलाज बताया है इंसान की जिंदगी में ईमान के इजाफे का, वह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, के ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और तकवे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस आप डर रहे हैं और जनाब कपकपी तारी हो रही है, तकवा नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को दीन के एतबार से मुकम्मल ट्रांसफॉर्म कर देना, ये तकवा है कि आप जो भी करें वो अल्लाह के लिए करें और खुलूस नियत के साथ करें। लेकिन उसका तरीका और नुस्खा क्या बताया? वो बताया कि कूनू मअस सादिकीन, के जो सादिकीन हैं, सच्चे लोग हैं, सालिहीन हैं, राइचस हैं, जिनको आप सच्चा समझते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े इलाके के सबसे बड़े आलिम दीन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सच्चे नहीं है, वो भी सच्चे होंगे, लेकिन सच्चे के लिए आप सबसे बड़ी शख्सियत के पास पहुंचे नहीं। आपकी लोकल मस्जिद में जो शख्स तकबीर तहरीमा के वक्त मौजूद है हर नमाज में, फजर से लेकर ईशा तक के, वो सच्चा है। आप उसकी मजलिस में जाकर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज के दौर का तो वली वही है ना कि जिसकी 5 नमाजें तकबीर तहरीमा के साथ अदा हो रही हो। तो ये चंद बातें थी, तो मैंने सोचा कि इस चीज को एड्रेस कर दूं, चूंकि बहुत से नौजवान इस परेशानी का शिकार होते हैं। इंशाअल्लाह उसके बाद मैं लिंक पब्लिक करूंगा। इस पहले मैं वेलकम कर रहा हूं एक्नॉलेज इस्लाम साहब का और उसके बाद आतिफ रैयान साहब का। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहुत बहुत अच्छा किया आपने आज जो है वो स्ट्रीम रख ली। कल जो है वो मिस नहीं किया, वरना लोग बहुत नाराज हो जाते क्योंकि ऑलरेडी जो है ना बहुत ज्यादा ये हुए हैं, नाराज बैठे हैं। तो उल्टा कह रहे हैं कि हम इतना हफ्ता वेट करते हैं। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था और 3 ही घंटे की स्ट्रीम मिलती है, सो वोट फॉर 4 आवर स्ट्रीम, वोट फॉर 5 आवर स्ट्रीम। तो यहाँ तक बातें आती हैं। जी तो हाँ, बहुत अच्छा हुआ मुफ्ती साहब जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, आतिफ रैयान साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह, आज थोड़ा मुझे भी लेट हो गई घर आने में, कहीं काम में बिजी था तो। अच्छा, हमारे साथ जो है वो एक 2 लोग हैं जो पहले आना चाहते हैं और मैं उनको जरा सा लिंक भेज दूं और अच्छा है कि वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद जो है
मैं ज़रा सा 1-2 ग्रुप्स के ऊपर भी इसका लिंक शेयर करूँगा जो मैं भूल गया था पब्लिक में लिंक आम करने से पहले। अच्छा, कल किसकी स्ट्रीम है? आप लोगों में से किसी की स्ट्रीम है कल, ताकि उसका अभी ऐलान भी हो जाए? कल शायद वो अलीना वाजी की स्ट्रीम है। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, दूसरे और ये सुबह कि जी, जी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे शायद मुफ्ती मिन्हाज साहब ने एक सिलसिला शुरू किया है फिकी मसाइल के लिए अच्छा, स्ट्रीम का, ठीक तो है। सुबह के हाँ, टाइम पे होता है। ये एक अहम और मुफीद सिलसिला है और मैं चाहूँगा कि जो हज़रात हमारे पास आते हैं फ़िक़ही मसाइल पूछने के लिए मेरी स्ट्रीम पर या किसी दूसरी स्ट्रीम पर, और उनको फिर हम ये टका सा जवाब हमें देना पड़ता है कि भाई हम फ़िक़ही सवालात का जवाब नहीं देते। तो मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज के चैनल पर अब ये रेगुलरली तकरीबन हो रही है, मेरे ख़्याल से 2-3 स्ट्रीम्स तो पहले भी हो चुकी हैं, तो माशाअल्लाह एक मुफीद सिलसिला है। तो आप हज़रात उसको जॉइन करें अगर आपके फ़िक़ही सवालात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हम लिंक पब्लिक कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा चाहूँगा कि 1-2 मिनट मज़ीद वक़्त दूँ ताकि अगर इन हज़रात को आना हो तो ये आ जाएँ। जस्ट अ सेकंड, वरना फिर बाद में इनके लिए जगह बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान और ईरान की जो जंग जी, जी, जी। जी, 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 जी। हुआ कि हाँ। ऊँट किसी करवट बैठा कि नहीं? असल में मुफ्ती साहब इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी चाहिए कि इट वाज़ अ वेरी टेंस सिचुएशन एज़ इन कि ये सेक्टेरियन इसमें जा सकता था। तो सबसे पहले लोगों को थोड़ा-सा वो उसमें ठंडा पा लें कि ये कोई सेक्टेरियन इश्यू नहीं था। हाँ, ईरान की तरफ से एक हम कह सकते हैं हमाकत हुई इमोशनली कि उनके रिसेंटली अटैक्स हुए थे। हमें पता है वो कंडेम करते हैं उन अटैक्स को जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए। अल्लाह ताला उनकी जो है वो मग़फ़िरत करे। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा रिटेलिएशंस भी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों बरादरान मुल्क जो है ना वो अपने उनने सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज़ कर ली है। जी, जी। तो ये इस है। पर एक आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। जी। तो वो लतीफ़ा ये है कि एक ज़माने में यानी हकीकी लतीफ़ा है, सच्चा। बीच में सिर्फ़ एक वास्ता है। वो ये कि अच्छा, हाँ। एक बड़े उस्ताद थे तजवीद के और क़िराअत के। तो हुँ। उनका एक शागिर्द था जो सूबह सरहद, पठान वग़ैरह वहाँ के इलाकों का होगा, अफ़गानिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ का। तो ख़ैर जी, जब वो पढ़-वढ़ा के चला गया, तो उसके घरवालों ने कहा कि भई अब शादी करने का वक़्त है, तो शादी कर लो। उसने कहा कि नहीं, शादी नहीं करता। इसरार किया। ठीक। तो उसने कहा ठीक है, मैं शादी उस दिन करूँगा जब मेरे उस्ताद जो हैं वो मेरी शादी में शिरकत करेंगे। तो वालिदैन ने हुँ। कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे उस्ताद शिरकत करें तो जाओ और उनको बुला लाओ। तो खैर ये साहब जो है अपने उस्ताद के पास आए, कई सौ किलोमीटर दूर, और वहां से किसी तरीके से सिफारिश लगवा के मिन्नत समाजत करके कि जी शादी उस वक्त तक नहीं होने की जब तक आप नहीं चलेंगे, चलें। खैर ये साहब पहुंच गए वहां पर। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वहां पहुंचे तो अगले दिन फजर की या जो भी नमाज का वक्त हुआ होगा, तो ये नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद गए तो इमाम साहब को देखा। वहां के इमाम साहब बहुत जख्मी हालत में बेचारे मस्जिद में हैं, टांगों के ऊपर ओह! गोलियां वोलियां लगी हुई हैं, छर्रे। नहीं बहुत ज्यादा गोली ऐसी नहीं कि जिससे इंसान मर जाए, लेकिन छर्रे वर्रे लगे हुए हैं और पट्टी वट्टी बंधी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे हुआ इमाम साहब? कहने कुछ नहीं, वो असल में वो हमारे इलाके में एक बारात गई थी दूसरे इलाके में, तो वो बारात में मुझे भी ले गए और लड़की वालों के यहाँ, और वहां जाकर कुछ झगड़ा हो गया दोनों खानदानों में। तो जब गोली वोली हुँ, चली तो उनके इलाके का इमाम मर गया, इमाम को गोली ओह! लग गई, वो शहीद हो गया। हुँ, तो अब हुँ। उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारा इमाम मारा, हम तुम्हारा इमाम मारेंगे। तो वो गोलियां जब शुरू हुई तो मैं तो नीचे लेट गया और टांगे मैंने ऊपर कर ली, तो टांगों पे मेरे आके लगे छर्रे हर तरफ से। तो ये हुआ। तो खैर इन कारी साहब ने इमाम साहब से पूछा कि चलो ठीक है, तुम बच बचा कर आ गए, शादी हुई कि नहीं? कह ले हाँ, रात को 11 बजे 1 बजे फिर शादी हुई। तो यानी दोनों तरफ से गोलियां चल के बंदे मर गए और शादी अब रात को 1 बजे हो भी गई। तो ये इंडिया और ये इसका पाकिस्तान और ईरान का यही हुआ कि दोनों तरफ से गोलियां चली, बमबारियां हुई, कुछ लोग मरे भी और उसके बाद भी शादी हो गई अगले दिन। मुफ्ती क्या साहब मतलब माज़रत के साथ ये जो है ना ये हमारे पठान भाइयों का किस्सा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है? है? जी हाँ, ये ऐसा वही कर सकते हैं। जी, जी, जी। जी हाँ। अच्छा जी, अम, चलें जी, तो हम अपना लिंक जो है वो पब्लिक कर रहे हैं, अब जिसको आना है वो आए।
मेरे ख्याल से मुझे जो लिंक दिया गया आप उसी को, जो मैंने पेस्ट किया था उसी को इस्तेमाल करके आए हैं आप लोग? जी सर, मैंने रिसेंटली जो व्हाट्सएप पे आया ना वो है, वो गलती से मुफ्ती साहब ने अपना दे दिया था, फिकी उसका। ओ ओके हाँ ओके। हाँ, हाँ थोड़ा ये लेट हुआ हो ना गया मसला। था। वो अब मैं गलत लिंक जो है उन लोगों को भेज रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो मुफ्ती साहब के यहाँ बैठे हुए हैं। वो कह रहे ये क्या हो गया भाई, कहाँ ठीक है, पहुंच गए हम। सुनाओ फिकी हाँ मसाइल, जी। मुफ्ती साहब से कहो फिकी मसाइल बताओ इन्हें। मैं भी जी वहीं हाँ। पहुंच गया ना, मैं कह रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, अब 9:45 भी हो गए, वहां देखता हूँ ये तो स्टार्ट हुआ है, मैं कहाँ पे बैठा हूँ। जी हाँ ठीक है, ये सही है, ये सही हो गया। हाँ। अच्छा जी, लिंक सही पब्लिक कर लिंक दिया भेज गया है। दिया। तो कोशिश करें नॉन मुस्लिम को पहले मौका दें, जी हमारे हाँ। मुस्लिम भाई। जी हाँ, और मुस्लिम भाई प्लीज ज्वाइन ना हो, अभी एंड पे हो, ज्वाइन हो एंड पे, लास्ट के 30 मिनट्स पे अगर मौका मिले जी। अच्छा, और इतने आप अपनी बात रखें तो जरा सा मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आज की इसको स्ट्रीम जी को जी शेयर जी। करूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं यार, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि स्ट्रीम में कैसे ज्वाइन होते हैं। अगर नए हैं आप, तो जो लिंक आ गया ना आपके सामने, उस पर क्लिक करेंगे और अपना माइक ऑन करके प्रेफर ये करें कि कैमरा बंद रखें, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, बेटर हमेशा ये रहता है कैमरा बंद हो आप लोगों का, और आप आ जाएं इंडियन इसके मुस्लिम नीचे। के नाम से एक साहब है, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है? अच्छा, आपका अब डिवाइस कनेक्ट है, लेकिन मैं अगर लूंगा, आई डोंट नो क्या, अगर आपका कैमरा तो नहीं खुला हुआ, खैर मैं आपको ले रहा हूं सबसे पहले। जी इंडियन मुस्लिम साहब आप स्टेज पे हैं। बोले भाई। ये अपना सॉफ्टवेयर ही शायद ठीक कर रहे हैं, इनको शायद ऑडियो नहीं आ रहा, इनका ऑडियो अच्छा नहीं चल हजरत, रहा। बैक स्टेज आप जो आपके मेहमान आने वाले थे उनमें से कोई है, या मैं थोड़ा जगह बनाऊं, खाली करूं, क्योंकि सारे मुस्लिम हजरात जुड़ चुके हैं पीछे। नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो खैर, इंडियन मुस्लिम साहब, अगर आप को मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूं, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये यूहान साहब सबूत लेकर आए। हाँ भाई, सबूत दो जल्दी से। जी जी। और मुसलमान भाई प्लीज ज्वाइन ना करें, बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें स्टार्टिंग में प्लीज जी। हाँ भाई, ये सबूत किधर है यूहान? हाँ, एक मिनट लिंक शेयर कर। हाँ। हाँ, एक ड्राइव का लिंक अपलोड किया हूँ, वहाँ पे स्क्रीनशॉट है। हम लिंक पे नहीं दबाते भाई, पता नहीं क्या हो उसके पीछे। हाँ, उसमें होता क्या है कि चूंकि हमें नहीं पता होता ना, तो हो सकता है वो किसी और की कोई वो हो, तो नहीं, स्ट्राइक हैक भी स्ट्राइक हो हो सकते हैं तो मुफ्ती रिपोर्ट साहब, करें। ये इशू भी हो जाता है। नहीं, हैक लिंक पे कभी ये पब्लिक ड्राइव नहीं का करना लिंक चाहिए। है भाई। नहीं, ये ड्राइव का लिंक है, आप वो पढ़ सकते हैं, मतलब drive.com लिखा है, मतलब वहाँ पे। नहीं आप तो आप ऐसा लैपटॉप से करिए ना, आए मेरे भाई, वो खुद शेयर करा है स्क्रीन, आप लैपटॉप से हैं, ऐसे आप नहीं पढ़ है। के बता दो ना क्या है, पढ़ के बताओ। नहीं, आप एक काम नहीं, इनकॉग्निटो टैब है ना, वहाँ पर भी आप ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, आप पढ़ के बता दो क्या है। अव्वल तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक पिक्चर है ना, स्क्रीनशॉट पेज का मैं अपलोड किया हूँ वहाँ पर, आप देखिए। नहीं है यहाँ कोई स्क्रीनशॉट, आप पढ़कर बताओ ना यार, टाइम टाइम नहीं है। अच्छा, एक मिनट। लिंक पे क्लिक नहीं होगा मेरे भाई, आप बताएं। हाँ, ये एक मिलियन प्रश्न बुक का नाम है, उसमें पेज नंबर 112 में लिखा है, इट हैज बीन शेयर्ड बाय द ब्लेस्ड वन, ए मॉन्क शुड नॉट ट्राई टू कमिट सुसाइड, किस हूएवर किताब में डज है? सो। क्या क्या? किताब का नाम क्या है? मिलियन प्रश्न। स्पेलिंग कर इसकी। एक मिनट, MILINDA NDA MILINDA। A। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद PANHA।
ओके, बिलिंदा पन्हा, ओके। हाँ अच्छा।